राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर मरियुसा, इस देश की एक आम नागरिक, एक औरत। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक एक अपील पहुंचाना चाहती हूं। यह अपील मैं पूर्ण रूप से एक औरत, एक इंसान होने की हैसियत से कर रही हूं। पिछले 2.5 महीने से हमारे देश का एक राज्य मणिपुर जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। इस आग की लपट में 150 से अधिक लोग आ चुके हैं, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल हैं। मगर आज एक जघन्य वजह से मेरी आत्मा कांप उठी है और हिंसा को बढ़ावा देकर लाशों पर अपनी सत्ता की नींव रखकर कटे हुए नरमुंडों से अपना सिंहासन सजाने वाली एक सरकार के डर के बावजूद मेरे लब खुल पड़े हैं। कुकी जनजाति की 2 महिलाओं को सरेआम नग्न अवस्था में सैकड़ों की तादाद में मैतेई मर्द एक मैदान में ले जाते हैं, उनके शरीर के साथ खिलवाड़ करते हुए उनकी निश्चित मृत्यु की ओर। आज करोड़ों लोग वो वीडियो देख रहे हैं। कुछ मानवता की मौत का शोक मना रहे हैं, कुछ पितृसत्ता के द्वारा औरत के शरीर को जंग में जीत या हार का हथियार और परिणाम दोनों बनते हुए बस देख रहे हैं। आप भी एक महिला हैं, एक आदिवासी महिला हैं। इस देश का इतिहास सदियों से मूल निवासी महिलाओं के साथ हुए हिंसा को देखता आ रहा है। आप भी जानती हैं, आपका देश के सर्वोच्च पद पर होना सभी महिलाओं के लिए गर्व और आश्वासन का विषय था। फिर आप चुप क्यों हैं? आपके पास वो अधिकार है, वो ताकत है जो हम जैसी आम महिलाओं में नहीं है, आम नागरिकों में नहीं है। आप शांति की अपील करेंगी तो शायद देश की विभिन्न समुदायों में हिंसा को पालने वाली सरकार की डिनर टेबल से गिरते लोगों के मांस के टुकड़ों पर पलने वाली देश की मीडिया को मणिपुर का एहसास हो। शायद आपके कहने से दुनिया में बजते भारत के डंके की आवाज के शोर में कहीं उन्हें उन 2 कुकी लड़कियों की आंखों में गूंजती चीख सुनाई दे। शायद सरकार को ही गोश्त नोचते नोचते यह याद आ जाए कि यह तो इंसान का है। औरत का शरीर इस देश में बहुत सस्ता है। शायद आपकी आवाज से उसे कोई भाव मिले। इसीलिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूं उन 2 कुकी महिलाओं के लिए जो उन 100 आदमियों के नंगे जीत की एक कातिल, बुजदिल, फांसीवादी सरकार की और पितृसत्ता की बलि चढ़ गई। मणिपुर को बचा लीजिए, वहां की औरतों को बचा लीजिए। अब आप ही कुछ कर सकती हैं। मेरी देह कांप रही है। कल रात से जब मैंने वीडियो देखा, बहुत ट्विटर खेलते हैं हम लोग, बहुत राजनीति करते हैं। मन नहीं किया ट्वीट करने का। क्या ट्वीट करने से उन महिलाओं को इंसाफ मिल जाएगा? क्या जो अपराधी है उनको सजा मिलने के बाद भी जो उन महिलाओं की देह को नोचा गया है, एक डीमन की तरह उनके साथ व्यवहार हुआ है, सोच के भी हमारी रूह कांपती है। क्या जो अपराधी है, मुझे नहीं लगता कि उनको अपराधी शब्द का प्रयोग करे। राक्षस भी मुझे लगता है कि छोड़ देते हैं। जानवर भी इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं। मुझे क्या शब्द प्रयोग करना है उन व्यक्तियों के लिए कुछ समझ नहीं आ रही है। तो क्या उसके बावजूद उनको फांसी में चढ़ा दो, उनको सड़क पे नंगा घुमा दो ऐसे अपराधियों को, उसके बाद भी क्या उन महिलाओं की जो अस्मत थी, जो उनके भीतर में चल रहा होगा उस वक्त, क्या उसको हम लौटा पाएंगे? मैं ये प्रधानमंत्री से सवाल कर रही हूँ। मैं हमारी अपनी सरकार से यह सवाल कर रही हूँ। मैं महिला मंत्रियों, सिर्फ बाल विकास मंत्री की बात नहीं कर रही, मैं तमाम महिला मंत्रियों की, तमाम सदन में बैठी हुई महिलाओं से, तमाम वहां पे बैठे हुए सांसदगणों से, जिनकी बेटी है, बहनें हैं, माँ है, पत्नियां हैं, उनसे सवाल कर रही हूं। इसको राजनीति का खेल कहेंगे? इसको सरकार सरकार कहेंगे? इसको ऑल इज वेल कहेंगे? इसको कहेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है?
मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है, मेरा शरीर कांप रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है? मैं सरकार से बोलना चाहूंगी, हाथ जोड़ के विनती है, एक सांसद के रूप में नहीं, एक महिला के रूप में, एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में, बंद करिए ये खेला, बंद करवाइए ये खेला। ये आप लोग का ही शय है। साथियों, आज एक बहुत भयावह और डरावना वीडियो देखने को मिला जिसमें 2 बेटियों को नग्न करके, निर्वस्त्र करके भीड़ के द्वारा दौड़ाया जा रहा है और भीड़ सांसद उनको मोलेस्ट भी कर रही है। ये वीडियो उसी मणिपुर का है जिस मणिपुर पर लगातार राहुल गांधी जी मोदी जी को चेता रहे हैं कि मणिपुर पर संज्ञान लीजिए, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है, वहां कोई सरकार काम नहीं कर रही है, वहां पे पूरी तरह से जंगल राज कायम हो चुका है। लेकिन मोदी जी के मुंह से मणिपुर का मां नहीं निकलता है। मोदी जी को सब काम करने की फुर्सत है, मोदी जी को विदेश जाने की फुर्सत है, वहां पे वाहवाही बटोरने की फुर्सत है, मन की बात करने की फुर्सत है, चुनावी रैलियों में भाषण देने की फुर्सत है, पार्टियां करने की फुर्सत है, प्रत्येक काम करने की फुर्सत है। केवल और केवल मणिपुर पर शांति की अपील करने की फुर्सत नहीं है, बेटियों के लिए एक शब्द बोलने की फुर्सत नहीं है। चाहे वो ब्रजभूषण सिंह का मामला हो, चाहे कुलदीप सेंगर का हो, चाहे चिन्मयानंद का हो, चाहे हाथरस की बेटी का मामला हो, चाहे कठुआ की आसिफ का मामला हो, चाहे बिल्किस बानो के आरोपियों का मामला हो, चाहे बेटियों पर किसी प्रकार के अत्याचार का मामला हो, मोदी जी अत्याचार होने देते हैं। मोदी जी के एमपी और विधायक और उनके लोग जो है बेटियों पर अत्याचार करते हैं, लेकिन मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ये वही मोदी जी हैं जो बेटी बचाओ का नारा देकर जो है प्रधानमंत्री बने थे। मोदी जी, आपसे सिर्फ एक ही अपील है, अगर आपसे बेटियां नहीं बच रही हैं, बेटियों पर आप एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, मणिपुर को इस देश का हिस्सा नहीं समझते हैं और वहां शांति की अपील करने को भी तैयार नहीं है, तो कृपया करके इस्तीफा दे दीजिए और इस देश पर बोझ मत बनिए। धन्यवाद। बेशर्मी की कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता है। हर जाति में महिला सम्मान को विशेष स्थान दिया जाता है। आज जिस तरीके से जो तस्वीर मणिपुर से आ रही है वो मानवता को शर्मनाक कर देने वाली है। किसी जाति विशेष का सम्मान महिला सम्मान से ऊपर नहीं होता है। क्या इस वीडियो को देखने के बाद भी मोदी जी और स्मृति ईरानी जी चुप बैठेंगे? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ एक चुनावी जुमला है? Humanity has died 1,000 deaths today. Modi ji, the world is watching you. If you and the BJP government can't stop women from being shamed, humiliated, and being paraded naked, it simply be dismissed. What is stopping the government from imposing president's rule in Manipur?